ये भी हमारा वर्क एनर्जी का और पुलिस इसमें साथ है, वो क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा शायद ये डायग्राम नहीं आ रहा थोड़ा सा वीडियो पे, लेकिन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है इसके साथ, और ये दूसरा ब्लॉक है। ब्लॉक of mass 5 is attached one end and block the rope passes over smooth pulley which is fixed the tower. The block A is head attached to the bottom. This is block A and this is block B. ये 30 डिग्री रखेंगे। अब वीडियोस पे आ रहा है क्लियर। तो ये लाइट एक्सल rope है, the block A of mass 5 kg attached at one end and block B of mass 16 kg attached at the other end. इसका मास 5 kg है, इसका मास जो है वो A का 5 है, A का ये 5 kg है और ये 16 kg का ब्लॉक है, ये अटैच किया गया इस तरीके से। अब जब ये 30 डिग्री का है और इसका सरफेस रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 दिया हुआ है। ब्लॉक बी को रिलीज करते हैं सिस्टम को, तो जाहिर बात है ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। उसमें ये कह रहा है कि जब ये x मीटर चलता है, ब्लॉक डिस्टेंस ऑफ x मीटर, सपोज ये x मीटर इधर तक डिस्टेंस है x मीटर्स, ये x तो ये भी यकीनन नीचे x ही आएगा। अब ये x चलता है तो उसके बाद ये कहता है हैंड्स बिलो द पुली द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ये a और ब्लॉक का, और ब्लॉक A ये कह रहा है अब x मीटर का। अब ये राइट डाउन द गेन इन काइनेटिक सिस्टम टर्म्स ऑफ v, दोनों ब्लॉक्स की इस जगह पे वेलोसिटी v है, तो मैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख सकता हूं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो का 1/2 m a बॉडी का और v स्क्वायर प्लस 1/2 mb और v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 a बॉडी का ब्लॉक मास है 5 × v स्क्वायर और प्लस 1/2 p का है 16 और v स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.5 v स्क्वायर प्लस 8 v स्क्वायर, तो ये तकरीबन हो जाएगा 10.5 v स्क्वायर। 10.5 v स्क्वायर ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ 10.5 v स्क्वायर। उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर ये x चला है तो इसकी कम हुई है पोटेंशियल एनर्जी और इसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी कम हुई है, इसकी बढ़ रही है, तो हमें जो है देखना होगा कि लॉस कितना होगा पोटेंशियल का। तो इसकी भी कम हुई है, इसकी बढ़ी है, तो लॉस हुआ है जरूर। कितना लॉस हुआ है देखते हैं कि एक्चुअली अगर पोटेंशियल एनर्जी इसके लिहाज से देखी जाए, ये EP0 है, या हम देखेंगे कि लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉडी ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन किया है और इसका लॉस हुआ है। अगर मैं EP इसका 0 ले लूं सरफेस का, तो अब ये बेसिकली x मीटर नीचे आया है, जितना भी पहले था वो x मीटर नीचे आया है इधर से, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लॉस होगा, इसके यानी गेन होगा, इसकी चेंज आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। देखें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं तुम्हें देखता हूं कि ए बॉडी की चेंज पोटेंशियल एनर्जी कितनी में आ रही है, डेल्टा पी फॉर ए की चेंज कितनी आ रही है। ए की चेंज आएगी mgh, ये x है 30 है, तो ये होगा x sin 30, 5 इसका ये mgh 5 इंटू g है 10 इंटू h, ये होगा x इंटू sin 30, तो ये हो जाएगा sin 30 0.5 1/2 होता है, ये हो जाएगा 25x। चेंज जो ए की चेंज आई है पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज जो बी की आई है पोटेंशियल में चेंज, वो देखता हूँ, वो भी mgh यानी 16 इंटू जी है 10 इंटू h, ये आ रही है 160x के। अब बेसिकली जो यानी मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज या लॉस जितनी भी वैल्यू करूँ, ये हुई है गेन पॉजिटिव और ये हुई है
तो हमारे बेसिकली लॉस होगा, लॉस इन ईपी जो होगा 160x माइनस 25x के 160 माइनस 25 करूंगा तो कितना आ रहा है 160 माइनस 25 करके देखते हैं। यानी 135x के लॉस पोटेंशियल एनर्जी का 135x हुआ है और गेन काइनेटिक एनर्जी का ये हुआ है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अब सबसे पहले इसमें फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करना पड़ेगा। इधर तक तो दो पार्ट मैंने कर लिया, अब थोड़ा सा मुझे बोर्ड को बताना पड़ेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का गेन बहुत इजी, 1/2 ma/v² दोनों की स्पीड सेम होगी, उससे ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का ए में गेन है पॉजिटिव और बी का लॉस है -1/60, तो टोटल जो हो जाएगा 135x का लॉस हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने कहा है 1√3 है, वो मैं ज़हन में रख लेता हूं, 1√3 है, लिखने की जगह नहीं है। अब देखिए इधर मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना पड़ेगा। बेसिकली अगर ये मैं 30 डिग्री का ले लूं और इस पे ये मास ले लूं 5 kg, तो हमेशा इसका फोर्स होगा mg sin थीटा नीचे होता है, यानी 50 sin 30 नीचे आएगा और टेंशन इसका ऊपर की तरफ है और इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा, जाहिर बात है। इसका जो है ये होगा mg cos 50 cos 30 और इसका रिएक्शन फोर्स R ऊपर की तरफ होगा। तो R जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है 50 cos 30 के, बाकी तो बैलेंस है। तो R आ जाएगा 50 cos 30, 50 इंटू cos 30। cos 30 बेसिकली जो होता है एग्जैक्ट में वैल्यू यूज कर रहा हूँ √3/2, क्योंकि वो भी √3 में है, तो मैं एग्जैक्ट यूज करके वैल्यूज को होल नंबर में लाऊंगा। R ये आ गया न्यूटन, 25√3 न्यूटन। तो F इज इक्वल होता है म्यू R के, तो F आ जाएगा म्यू है 1/√3 इंटू 25√3, तो ये हमारा F आ जाएगा 25 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 25 न्यूटन है। तो अब जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये डिस्टेंस x चला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है डाउन है, तो ये जगह 25x के, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 25x के। उसके बाद इसमें है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। फिर शो दैट दिस वन थर्ड पार्ट के लिए मैं पुलिंग ये टेंशन चाहिए, क्योंकि मुझे ये पुलिंग फोर्स भी जरूर निकालना होगा। टेंशन के लिए मैं दोनों इक्वेशंस ले लूंगा। टेंशन मुझे जरूर चाहिए इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करने के लिए। इसका 16 kg है, तो इसका जो डाउन लगेगा 160 लगेगा न्यूटन्स और टेंशन ऊपर है, तो इसका होगा 160 माइनस t इज इक्वल टू 16 A। और इसमें जो है मुझे पुलिंग फोर्स चाहिए, वरना मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे अभी आगे 21 को प्रूव करना है। और इसमें जो है टेंशन T ऊपर है, ठीक है, टेंशन T ऊपर है, तो मैं कह सकता हूँ टेंशन T माइनस mg sin थीटा, यानी 50 sin 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 5A। तो ये T माइनस ये 25, ये माइनस 25 इज इक्वल टू 5A, तो हो जाएगा T माइनस 50 इज इक्वल टू 5A। इन दोनों की इक्वेशन को ऐड करूंगा, दूसरा है 160 माइनस T इज इक्वल टू 16A, तो A मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 21A, तो A आ जाएगा 110/A डिवाइडेड बाय 21, हो जाएगा 5.23 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। अब टेंशन में इसमें डायरेक्ट लूंगा, तो T जो टेंशन आ रहा है देखिए, T माइनस 50 इज इक्वल टू 5A, तो T आ जाएगा 5 इंटू 5.23 प्लस 50, तो टेंशन मेरा आ जाएगा
5.23 प्लस 15 ये आ गया 76.15 न्यूटन, यानी टेंशन स्ट्रिंग में 76.15 न्यूटन है। तो अब 76.15 न्यूटन का टेंशन है। इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन प्रूव करेंगे। शो दैट 21v² 22x। मैं इसको एक्सेलरेशन की मदद से भी ले सकता हूँ। आई थिंक अगर मुझे ये 21v² 2220x के मैं इसको एक्सेलरेशन की मदद से भी ले सकता हूँ। अगर मुझे एक्सेलरेशन ये है, हाँ एक्सेलरेशन की मदद से ले लेता हूँ। वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं भी इस पोजीशन में हूँ कि मैं दोनों इक्वेशन इस्तेमाल कर, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मिल गया है। मैं इधर टारगेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए वर्क एनर्जी इक्वेशन से, वर्क एनर्जी इक्वेशन लॉस के फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पहले तो गेन जो चीजें हो रही हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ईपी यानी बेसिकली सिस्टम में गेन हुई काइनेटिक 10.5v², लॉस हुआ है 135x। तो हमारा टोटल एनर्जी जो गेन हुई है, टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम को, इस तरह टोटल एनर्जी जो मिल रही है सिस्टम को, एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी मिली थी इसकी वजह से, टेंशन की वजह से। मेरे ख्याल उसी इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। मैं इसको वेलोसिटी की मदद से करता हूँ। देखिए ये इसकी फॉर ब्लॉक ए वर्क एनर्जी इक्वेशन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त उसमें कंफ्यूजन आपको लोग होगी। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन में रखा है कि वर्क इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। फॉर ब्लॉक ए इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लें, एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं ये 5.23 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की। आपका डिस्टेंस एस जो है वो x है, हमें v चाहिए, तो सिंपल। अब ये होगा, हम बताएंगे v² होता है u² प्लस 2as के, तो v² हो जाएगा, u² का मकसद क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 5.23 इंटू x है ये, ठीक है। तो ये v² जो आ जाएगा, ये तकरीबन v² है 5.23 इंटू 2 10.46 v² पे आ रहा है। v² पर u² प्लस 2x एक्सेलरेशन तो इसमें यही है 5.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन v² u² प्लस 2s u0 2 इंटू 5.23x, या अगर मैं इसको पूरा ले लूं 2 इंटू 110/21x, तो ये v² कितने का आ जाता है, ये हो जाएगा 220/21x के, इधर लेके जाए तो 21v² 220x के रूट। एक तो ये, अगर आप चाहें तो वर्क एनर्जी इक्वेशन से भी हम इसको मैं एक ट्राई मारता हूं कि समझा सकूं आपको। ये तो इजी है, v² प्लस 2s आपने ए निकाला, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू 5.23 से एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा था, तो आपने ये ले लिया और इस तरीके से एग्जैक्ट प्रूव हो गया। अभी अगर मिसाल के तौर पर अगर आप इसको ले रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कि यानी एनर्जी से, तो बेसिकली इसमें ये होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें पुलिंग फोर्स हम नहीं लेंगे इसलिए कि बेसिकली वो पोटेंशियल जो इसमें आ जाता है, तो पुलिंग फोर्स लेंगे। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ईपी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, माइनस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है 10.5v², लॉस इन पोटेंशियल है 135x और माइनस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ चुका था, फ्रिक्शन आया था हमारा
25x था 25x, तो ये हो जाएगा 10.5 v स्क्वायर, ये जाएगा 110x के 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 21 v स्क्वायर इज इक्वल 220x के प्रूफ। इस तरीके से भी हो जाता है। तो आपको दोनों मेथड है, जिस मेथड से आप करना चाहें यू कैन डू द क्वेश्चन।